गुड इवनिंग दोस्तों आज हम मानगढ़ नरसंहार के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी राजस्थान की यात्रा करी है और इस यात्रा के तहत वो मानगढ़ धाम पहुँचे और वहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी है। मानगढ़ धाम के पास ही मानगढ़ पहाड़ी है जहाँ पर यह नरसंहार होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि इसका विवरण हमारे इतिहास में पूरी तरीके से नहीं है जैसा कि इसको होना चाहिए। मानगढ़ नरसंहार को हम आदिवासी जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। जिस प्रकार से अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, वहाँ पर बैठे लोगों जो कि शांति रूप से प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पर जनरल डायर आता है, चारों तरफ से घेरता है और गोलियां चला देता है। इसमें लगभग हज़ारों लोगों की जान चली जाती है। यह घटना 1919 ईस्वी में होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। चूँकि मानगढ़ नरसंहार डिट्टो इसी की तरह है, इसमें लगभग हजारों की संख्या में आदिवासियों की जान चली जाती है, इसीलिए इसे हम मानगढ़ नरसंहार कहते हैं। यह घटना होती है दोस्तों 17 नवंबर 1913 में, जब 1500 से अधिक भील स्वतंत्रता सेनानियों पर अंग्रेज़ों ने गोलियां दागी थी। उन्होंने उन्हें पहले बुरी तरीके से घेर लिया था और घेर कर चारों तरफ से उन पर गोलियां बरसाई थी, जिससे 1500 भील स्वतंत्रता सेनानियों की जान चली जाती है। इसी घटना को आदिवासी जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, परंतु इसका इतिहास में कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। इसी कारण राजस्थान में हमेशा इसकी याद में स्मारक बनाने की मांग उठती रही है। तो फिर जाकर बहुत सारे मांग उठने के पश्चात 1999 ईस्वी में इस नरसंहार में मारे गए आदिवासियों की याद में शहीद स्मारक बनवाया गया। अब समझते हैं कि इस हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी, मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी थे वह भाई साहब एकत्रित क्यों हुए, आखिर वह विद्रोह पर क्यों उतरे भील आदिवासी। तो उस समय राजस्थान में उपस्थित भील शासक और अंग्रेजों के बीच संघर्ष चल रहा था, किसको, सत्ता को लेकर। और इस संघर्ष में अंग्रेजों की विजय होती है। उसके बाद 20वीं सदी के अंत तक राजस्थान और गुजरात में उपस्थित भीलों की हालत बंधुआ मजदूरों की तरह हो जाती है। तो बंधुआ मजदूर ऐसे मजदूर होते हैं जिनके पास न जमीन होता है न जायदाद होता है, वह किसी के पास गिरवी रखते हैं, समझ गए। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता था, बंधुआ मजदूर कहा जाता था। उसके पश्चात वहाँ के भीलों पर अमानवीय अत्याचार किए जाते थे, जिससे उनमें अंग्रेजों के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। अंदर ही अंदर इस आग में घी डालने का कार्य करा जब वहाँ अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने के कारण भीलों की स्थिति और गंभीर हो जाती है और दूसरी तरफ बंगाल और मुंबई प्रेसिडेंसी में क्या होती है कि पार्टियां चलती रहती हैं, जिसके कारण गोविंद गुरु ने भीलों की इस स्थिति का जिम्मेदार वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति और शराब की लत को बताया कि अंग्रेज हमारा कैसे शोषण करते हैं। शराब की लत ऐसे होती थी दोस्तों, मान जाइए कि जैसे किसी भी जो भील समुदाय का शासक है या सत्ताधारी है, उसके पास बहुत सारे ज़मीन है, तो वो उसे शराब का लत लगा देते थे और उसके बाद शराब के एवज में उसका धीरे धीरे करके ज़मीन हड़प लेते थे और उसे भी क्या, बंधुआ मजदूर बना देते थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने इससे बताया कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति का खराब होने का कारण शराब की लत है। इसको रोकने के लिए उन्होंने इसके विरोध में गोविंद गुरु ने, याद रखिएगा दोस्तों, गोविंद गुरु ने 1908 में भगत आंदोलन शुरू किया ताकि लोग शराब की लत से बच सकें। आपको याद रखना है, यह गोविंद गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह नहीं है, गोविंद गुरु हैं। आइए दोस्तों अब गुरु गोविंद गिरी या गोविंद गुरु के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म होता है 20 दिसंबर 1858 में डूंगरपुर के बंजारा परिवार में ये पैदा हुए थे। इनका भी जीवन बंधुआ मजदूर के रूप में बीता था। ये सतरामपुर रियासत के बंधुआ मजदूर थे। कौन, गुरु गोविंद गिरी या गोविंद गुरु। 1903 ईस्वी में गोविंद गुरु ने सम सभा बनाई जिसका उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, क्योंकि इनका भी मानना महात्मा गांधी की तरह था कि अगर आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देंगे तो जो उनका धन कमाने का जरिया है वह ख़त्म हो जाएगा, तो उनकी सत्ता भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने, गोविंद गुरु ने वहाँ पर शिक्षा देने का प्रयास करा, शिक्षा के अलग जगाने का प्रयास करा। उनका मानना था कि शिक्षा से बेहतर और कुछ भी नहीं है।
इस तरह मानगढ़ जो मामला होता है, मानगढ़ पहाड़ी जो मैसेकरी होता है, इसमें वो विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं और इसके तहत उन्हें क्या मिलता है, 10 साल की सज़ा मिलती है गोविंद गुरु को। अगर दोस्तों अब हम थोड़ी सी भील जनजाति के बारे में बात कर ले, भील जनजाति कहाँ कहाँ पर भारत में पाई जाती है, तो यह छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। पर दोस्तों यह राजस्थान की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है। कौन सी? भील जनजाति। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये गोरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं। गोरिल्ला युद्ध क्या होता है दोस्तों? छापेमार युद्ध। मतलब यह आपके सामने कुछ समय तक खड़े रहेंगे, फिर मारेंगे, फिर वहाँ से गायब हो जाएंगे और आप इन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पहाड़ों की तरफ ज़्यादा रहते हैं और पहाड़ों की ये हर एक स्थिति से वाकिफ़ होते हैं, हर एक कंदराओं से, हर एक गुफाओं से, जिसके कारण आप इन्हें मार नहीं सकते हैं दोस्तों। होप करता हूँ दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो।